स्वामी सुधाकरण से जय स्वतः श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य से हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम राधा कुंज गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा राजेंद्र बिहारी जी की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। समवेद की जय। अनंत की जय। और बड़ी शुभ संगति और बड़ी शुभ संगति और बड़ी शुभ संगति और बड़ी शुभ उसको बंद कर दीजिए, ये लाना पड़ेगा फिर, इसके बिना नहीं बात नहीं। उसको बंद ऑफ कीजिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यानाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सब लोग जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज थोड़ा और जोर लगाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी महोत्सव की।
इसको सीटी की माता है, सीटी तो आज जन्माष्टमी का दिन है और जन्म और अष्टमी लोग सबसे जन्माष्टमी शब्द होता है। तो अष्टमी का अर्थ तो सब समझ ही है, भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और जन्म का अर्थ, जन्म का क्या अर्थ होता है? तो वास्तव में भगवान जन्म नहीं देते हैं, भगवान अजन्म है, मगर हमारे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है तो इस वजह से जन्म लेना पड़ता है। शब्द जो है उसकी भी सीमा है, मन की सीमा है, सबकी सीमा है। और कृष्ण कैसे है? कृष्ण असीम कृष्ण है, तो असीम है, अनंत है, और हमारा शब्द कोश सीम है, वो सीमा है उसकी, अनंत नहीं है, उसका कुछ अंत है। तो इस वजह से जैसे संसार में किसी का जन्म होता है तो भगवान के लिए भी कह दिया जाता है जन्म, जन्माष्टमी। तो आज के दिन कैसा वातावरण था, पृथ्वी अपने आप को कैसे सजाई थी, जब भगवान प्रकट हुए तो उसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मंगल सूचक है। हरी हरी शांत कर दीजिए सबको। आज कथा पर थोड़ी देर होगी क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है और पहले से ही खत्म हो चुका है। तो तकरीबन 25-30 मिनट कथा होगी, फिर अभिषेक का बहुत सारा कार्यक्रम है। तो थोड़ी देर है, आप लोग अच्छे से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सर्व गुणों पे काला परम शोभनम। काल जो है जब भगवान को प्रकट होना था तो काल बहुत शोभायमान हो गया। ऐसे काल अच्छा नहीं माना जाता, काल संहार का सूचक है। जैसे किसी को बोला जाए तेरा काल आ गया, मतलब तेरी मृत्यु सामने है, तुझे मरना है। तो काल कभी भी शोभायमान नहीं माना जाता, उसकी कोई शोभा नहीं है। काल भयानक है, वो सबको भय प्रदान करने वाला है। मगर जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे उस समय काल शोभा से युक्त हो गया। उसके दोष अधिक है, गुण कम है, मगर सर्व गुणा पेते अपने समस्त गुणों के साथ काल वहां पर उपस्थित हो गया। ये काल इतना भयानक है कि जो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप बताए, दिखाए नहीं, पहले बताए, और अर्जुन बोल दिए कि थोड़ा जो बता रहे हैं उसको दिखा ही दीजिए। तो विराट स्वरूप देखे तो अर्जुन इतना भयभीत हो गए, इतना भयभीत हो गए। हजार योद्धे हैं और उन रथों में बड़े बड़े योद्धा, भीष्मपितामह योद्धा भगवान के मुख में ऐसे प्रवेश कर दिया, भगवान को ऐसे चढ़ा रहे हैं जैसे हम लोग चने में चढ़ाते हैं। अर्जुन ये सीन देखे जब विराट रूप में तो इतना भक्के भक्के रह गए, बोले आप हैं कौन और आपका क्या प्रयोजन है, क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं? तो भगवान कहते हैं कालो अस्मि लोग शयत है, काल नाम है मेरा और नाश करना काम है मेरा। और दोनों चीज बोल रहे हैं, नाम क्या है कालो अस्मि, काल हूँ मैं, अच्छा काम क्या करते हैं? तो कह रहे लोग शयत है, कहा सारे लोगों का क्षय करने का कार्य मैं करता हूँ। जो कुछ है शरीर है धीरे धीरे क्षय होता है। आपका चश्मा लगता है, काम की मशीन खराब होने लगती है, पेट की मशीन खराब होती है, पहले 6 रोटी 4 रोटी 2 रोटी 1 रोटी पानी तक छूट जाता है। तो काल जो है सबका नाश करता है, संपत्ति का नाश करता है, हर चीज का नाश करता रहता है। तो भगवान बोले कि इस युद्ध में तुम 5 पांडव के रहो, बाकी सबको क्षय कर दूंगा। तो काल का स्वरूप बहुत भयानक है, सब लोग उससे भयभीत रहते हैं, डरावना है। भागवत के 30वें सर्ग में माता देवहूति तो स्पेशली भगवान कपिल को बोलती है, अपने पुत्र से बोल रही है कि आप हमको ज्ञान दीजिए, तो बोली थोड़ा काल का वर्णन कीजिए।
तो भगवान पूछते कि भैया तुम काल के बारे में क्यों सुनना चाहती हो? तो बोले कि काल के बारे में सुनते हैं लोग, काल की गतिविधि को देखते हैं, तभी कुछ मंदिर जाके पूजा पाठ कर लेते, नहीं तो कोई ना चाहता हो। कह रहे इस संसार में लोग काल को देखते हैं और उसी के कारण मंदिरों में जाकर भगवान से कुछ विनती करते हैं, नहीं तो कोई पुण्य कर्म भी ना करे। तो थोड़ा काल विस्तार से कहिए, कम से कम भय से तो मंदिर जाए, किसी तरीके से तो पहुंचना चाहिए। तो काल हर प्रकार से भयानक है, मगर काल ने विचार किया कि जो प्रभु देश और काल से अतीत है, देश काल के बंधन में भगवान नहीं है, किसी एक देश के नहीं है और किसी काल के भीतर भगवान, काल की गाड़ी भगवान के आगे नहीं चलती। अरे भगवान को छोड़िए, भगवान के भक्तों के आगे काल की गाड़ी नहीं चलती। जब ध्रुव महाराज को वैकुंठ से विमान आया लेके जाने के लिए, और ध्रुव महाराज एकदम चढ़ रहे थे उस विमान के ऊपर, पैर रखने वाले थे, तब तक काल पुरुष वहां पर आ गया। बोला महाराज इस भौतिक जगत का नियम है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, यहाँ आपको देह त्याग करना पड़ेगा और आध्यात्मिक शरीर से, स्पिरिचुअल बॉडी से आप वैकुंठ जा सकते हैं, इस शरीर से तो नहीं। अब जानते हैं ध्रुव महाराज क्या किए, एक पैर दिए काल के सर पर और दूसरा पैर वैकुंठ के विमान पर। काल को स्वीकार नहीं किए, काल तक को जीत लिए। तो जो भगवान टाइम और स्पेस की कंडीशन से परे हैं, देश काल से अतीत हैं, ऐसे भगवान काल की एक बहुत छोटी इकाई में, बहुत छोटी इकाई में प्रकट हुए। काल की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है महाकाल, ब्रह्मा जी का जीवन काल। और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको कल्प कहा जाता है, और एक कल्प का साइज कितना होता है, तो 1000 चतुर्युग जितना साइज होता है, उतने टाइम का एक कल्प होता है। अब थोड़ा सा गणना बतानी पड़ेगी, तब तक समझ में नहीं आएगा कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना लंबा चौड़ा है। कलयुग होता है 4,32,000 साल का, और इससे दुगना होता है द्वापर युग 8,64,000 साल का, तो उससे तिगुना त्रेता युग 12,96,000 साल का, और उससे कलयुग से 4 गुना ज्यादा 17,28,000 साल का सत्युग। 4 लगाएंगे तो 43,20,000 साल का एक 4 युग का सत्युग होता है। इसको 1000 से गुना कर देंगे तो इतना लंबा ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे होता है, और 12 घंटे की उनकी रात्रि होती है। इसको एक जो 12 घंटे ब्रह्मा जी का, उसको कल्प बोलते हैं। और महाकल्प किसको बोलते हैं? जब ब्रह्मा जी का एक दिन की गणना बताई, ऐसे 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, 360 दिन बीत जाए ऐसे, तो उसको महाकल्प बोलते हैं। उस महाकल्प में ब्रह्मा जी के जीवन में, जब ब्रह्मा जी अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए, 8वें मनवंतर में वैवस्वत मनु जब आए, तो वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर के भादो महीने के कृष्ण अष्टमी की तिथि मध्य रात्रि, अब काल इतना बड़ा है, उस काल की इतनी छोटी सी इकाई में जब भगवान आए, काल इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि वो काल सबके लिए आनंद देने वाला हो गया। उसका भय का अवगुण चला गया। कारण परम शोभना सर्वगुण पेते, अपने समस्त गुणों के साथ कार्य प्रकट हो गया। और कह रहे जन्म भगवान जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, या अजन्मा ब्रह्मा जी, उनका जो वृक्ष, उनका जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र को स्वीकार करके भगवान प्रकट हुए। और शांत वृक्ष है, भगवान जब प्रकट हुए तो सारे नक्षत्र शांत हो गए, ग्रह शांत हो गए, तारे शांत हो गए, मगर पानापुर के लोग शांत नहीं हुए। तो पानापुर में आए गए लोग भी शांत नहीं हुए, सब शांत हो गए, मगर हमारे महापंडाल में शांति नहीं हुई कथा होने के लिए। आपको बोल रहा हूँ शांत गृह शांत हो गए, तारे शांत हो गए, नक्षत्र शांत हो गए। देखिए ग्रहों का प्रभाव हम लोगों के जीवन पे पड़ता है। हम जाते हैं किसी पंडित आदि के पास, कभी दुख का समय होता है, कोई बोलता है आपकी शनि की 7.5 चल रही है। ग्रह का प्रभाव, मंगल का प्रभाव पड़ता है, अनेक ग्रहों का प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ता है।
ये ग्रह जब अपने ऑर्बिट में चलते हैं तो सबका जीवन ठीक चलता है, और जब टेढ़ी चाल चलने लगते हैं, वक्र चाल चलते हैं, तो हम लोग के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू होते हैं। दुख बीमारी आती है, कभी कुछ और आता है, कभी अभ्यास आता है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं जब ग्रहों की चाल टेढ़ी हो जाती है। तो ग्रह जो टेढ़ी चाल चलते हैं या ग्रह जो कभी कभी क्रूर अवस्था में हो जाते हैं, भगवान के जन्म के समय सारे ग्रह शांत हो गए। ग्रह शांति के लिए वसुदेव जी को यज्ञ नहीं किए, ना पूरी पृथ्वी पर तो बस यज्ञ बंद करा दिया था, कोई यज्ञ होने नहीं देता था, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। भगवान के आते ही सारी ग्रह शांति तुरंत हो जाती है, अलग से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने प्राकट्य के समय सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति माला मेले में नाम का जप करना शुरू कर दे, तो वो व्यक्ति के सारे ग्रह उसी दिन शांत हो जाते हैं, जिस दिन उसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं। उसको अलग से ग्रह शांति का उपाय नहीं करना पड़ता, उसका सारा ग्रह शांति हो जाती है। शांत विश्व, जितने नक्षत्र शांत हो गए, ग्रह सारे शांत हो गए, और तारे सब शांत हो गए। अच्छा, और तो कहने दिशा कहने जितनी दिशाएं हैं सब जगह केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती थी। असुरों के चक्कर में जहां तहां देखने से सुनने से कुछ ना कुछ हाहाकार सुनाई देती थी, और जब भी कोई न्यूज़पेपर में खबरें छपती थी तो सब जगह यही सब खबर छपती थी। यहाँ लूटमार हो गई, यहाँ करप्शन हो गई, यहाँ ये हो गई, वहाँ कंस के अनुचरों ने यज्ञ ध्वंस कर दिया, इतने ब्राह्मणों की हत्या कर दी, कसम खा दी कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे, यही सब खबर हमेशा चलती थी। मगर जैसे ही भगवान के प्रकटे का समय आया, दसों दिशाओं में केवल आनंद ही आनंद छा गया, कहीं ऐसा दुख समाचार नहीं था। तो भगवान अपनी लीला से, इस लीला से दिखा रहे हैं कि यदि सब जगह हरिनाम कीर्तन हो और नाम कीर्तन के रूप में कृष्ण को सब जगह लेके जाया जाए, तो अखबारों में बुरी खबरें छपनी बंद हो जाएंगी, सारा करप्शन खत्म हो जाएगा, सारा क्राइम खत्म हो जाएगा, ये सारे सनातन के दुश्मन मर जाएंगे, हार जाएंगे, या फिर सनातनी हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, यदि पूरे संसार में ये नाम संकीर्तन किया जाए। सब लोगों को अपने घर के कंफर्ट से निकलना चाहिए, सड़क पर निकल के ऊंचे स्वर से हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जहाँ जहाँ कृष्ण जाएंगे वहाँ परम विजय पे श्री कृष्ण संकीर्तन, वहाँ केवल संकीर्तन की ही विजय होगी। तो भगवान अपने आने से दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दसों की दसों दिशाओं में केवल आनंद, केवल प्रसन्नता छा गई, और गगनों कहने की आकाश जो है एकदम साफ हो गया। ये भादों का महीना है, वर्षा इतनी हो रही है, कितना बादल छाया होना चाहिए, मगर आकाश ऐसा हो गया कि सुंदर तारे उसमें दिखाई दे रहे हैं, एकदम चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अच्छा, तिथि कौन सी है? अष्टमी। तिथि के अनुसार चंद्रमा कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए ना। 15 दिन में वो पूरा होगा, तो 8वें दिन आधा चंद्रमा होना चाहिए। मगर चंद्रदेव सोचे कि भगवान इस बार मेरे वंश में आए हैं, इतना आनंद में हो गए, इतना आनंद में हो गए कि वो आधा चंद्रमा उस दिन पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ रहा था। गगनम प्रसिद्ध, आकाश इतना प्रसन्न, तारों के साथ, चंद्रमा के साथ, इतना स्पष्ट, कोई पोल्यूशन नहीं। अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाके देखेंगे तो कभी तारा दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि आप दिन में क्या रात में तारे नहीं देख सकते, दिखते ही नहीं है तारे। मगर जब भगवान के प्राकट्य का समय हुआ तो गगन इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि भादों के महीने में भी एकदम ट्रांसपेरेंट सुंदर नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। तो गगन प्रसिद्ध, और क्या है वही पृथ्वी कितना आनंद में है। तो पृथ्वी को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक को श्री देवी कहते हैं, एक को भूदेवी कहते हैं। ऐसे अनेक हैं, मुख्य रूप से 2 हैं, एक भूदेवी और एक श्री देवी। एक अचल संपत्ति और एक चल संपत्ति। श्री देवी मतलब क्या है? जेब में नोट है तो ये चल संपत्ति है, आज आपकी जेब में, कल दूसरे की जेब में, परसों चल संपत्ति है, और आप इसको लेके घूम भी सकते हैं, चल संपत्ति।
और भूदेवी जो प्रॉपर्टी है वो अचल संपत्ति एक जगह रहेगी, है कागज में आपके नाम है मगर एक जगह फिक्स है। तो भगवान श्री देवी को छोड़ के आज भूदेवी के पास आए हैं, एक पत्नी को छोड़े हुए वैकुंठ में श्री देवी को, और इधर भूदेवी पृथ्वी को सौभाग्य देने के लिए आए हैं। तो जैसे कोई स्त्री बहुत दिन से अपने पति के विरोध में हो और उसको सूचना प्राप्त हो कि परदेश से हमारे पति आए हैं, तो अपने आप को सजाती है, अपने घर को सजाती है, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाती है, अपने पति का जो कुछ फेवरेट होता है सब कुछ सजा के रखती है। बिल्कुल उसी प्रकार से पृथ्वी उस दिन शोभायमान हो गई, सारी पृथ्वी सज गई। पृथ्वी पे इतना रंग बिरंगे फूल हो गए, इतना फल हो गए, जो पृथ्वी का गुण है, और बहुत सुंदर गंध पृथ्वी से निकल रही थी। पृथ्वी अपने आप को सजाई, गुब्बारों से नहीं सजाई, बहुत तरह तरह के पेड़, सुंदर झरने, निर्मल पानी, बहुत अनेक प्रकार से पृथ्वी अपने आप को सजाई। और नदियां इतना आनंद में, देखिए आनंद में सबके अवगुण चले गए। भादों के महीने में नदियों का क्या अवगुण है, बारिश होती है तो बारिश मिट्टी ले लेके जाती है नदियों में, तो नदियों में क्या होता है, बालू भर जाता है और वहाँ नदियां दिखाई पड़ती है। किसी नदी को आप देखेंगे बारिश के महीने में मटमैली दिखाई देगी, मगर नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया। निर्मल मतलब मल से रहित, वहाँ पर मिट्टी नहीं दिखाई दे रही थी, बादल नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम साफ सुथरा जल नदियों का स्वच्छ जल हो गया। नदियां ने विचार की कि इस बार भगवान हम से एक नदी को अपनी पटरानी बनाएंगे, यमुना महारानी को, और यमुना में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करेंगे। तो इस प्रकार नदी अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानी कि अपनी जाति का एक है ना यमुना, तो इस अपनी नदियों में से एक नदी को भगवान अपना स्वीकार करेंगे, तो आनंद के वजह से सारी की सारी नदियों का पानी साफ हो गया। और भरत होते हैं कुछ सरोवर जैसी जगह है जो नदियों में से थोड़ा निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो भरत भी विचार करने लगे कि इस लीला में इस बार भगवान जब आए हैं तो कार्य का वर्णन करेंगे भरत में, अक्रूर आदि भक्तों को अपना दर्शन देंगे भरत में, तो हमको ऐसा सौभाग्य मिलेगा। उस भरत में सब जगह खिले खिले कमल के फूल हो गए। कमल का फूल रात को नहीं खिलता, मगर मिडनाइट में रात के 12 बजे एकदम अंधेरी रात में सारे कमल के फूल खिल गए। मतलब प्रकृति के सारे नियम बदल जाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रंग बिरंगे इतना जो वृक्ष थे, इतने रंग बिरंगे फूल, इतने रंग बिरंगे फूल की लग नहीं रहा था कि भादों का महीना है, ऐसा महसूस हो रहा था कि बसंत ही प्रकट होकर आ गया है। जितने ऋतु है वो सारे के सारे अपने गुणों के साथ उपस्थित हो गए और अपने दोषों को छोड़ दिए। जैसे बारिश के मौसम का गुण है कि शीतल मौसम अच्छा लगता है, और उसका दोष क्या है, सब जगह मक्खी मच्छर, ये इसका दोष है, कीचड़ दोष है। तो मौसम आया, जो भी मौसम हो आया, अपने दोषों को छोड़ दिया और गुणों के साथ भगवान की सेवा में आ गया। कीचड़ गए नहीं थी, मक्खी मच्छर गए नहीं थे, और क्या था, जो बारिश का आनंद है वो सब मिल रहा था। तो जितने ऋतु है उन सारे ऋतु अपने अपने दोषों को छोड़ के गुणों के साथ भगवान की सेवा में प्रकट हो गए। अच्छा, वायुदेव सोचे कि पिछली बार जब राम के रूप से आए थे तो मेरा लड़का चक्का मार लिया है ना, ये हनुमान जो है पवन पुत्र है, बेटा हमारा बहुत सेवा किया, हमको सेवा नहीं करने को मिला। तो पवन देव सोचे कि इस बार हम करने से सेवा में लग जाते हैं। जब भगवान गोचारण करेंगे, अपने सखाओं के साथ खेलेंगे, या कभी राधा रानी और बेटियों के साथ रास विहार करेंगे और उन्हें पसीने की बूंदें आ जाएंगी, तो मैं मंद गति से भय के भगवान का पसीना पूछा करूंगा। तो चलो आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं सेवा की। भाई सेवा तो तब करेंगे, अभी से प्रैक्टिस शुरू करिए कि तब अच्छे से सेवा कर पाए। तो वायु इतना प्रसन्न है कि पिछली बार हनुमान निरंतर सेवा किया और इस बार सेवा हम करेंगे। तो वायु जो है वो आनंद में शीतल हो गई, मंद हो गई और सुगंधित हो गई।
वो पुष्पों की, यमुना के जल की, इस सब की सुगंध लेके, जो कमल थे उन फूलों की सुगंध लेके बारिश होने लगी। ये सेंट और परफ्यूम की सुगंध नहीं होती। कई बार लोग इतना सेंट रोक लेते हैं। तो मैं एक बार की बात है, जब कॉलेज में था, हमारे एक मित्र को बड़ा शौक था सेंट करने का। इतना परफ्यूम छिड़क के आता था। एक दिन मेरे को भ्रम हो गया कि लगता है कि क्लासरूम में चूहा ना बैठे। तो दो चार लोगों से पूछा, देखा कि बदबू किधर से आ रही है। तुम्हारा मित्र में से बदबू आ रही थी। तो पूछा कि लगता है कि तेरे घर में कहीं चूहा हो गया। बोला मैं मेटला वाला सेंट लगा के आ रहा हूँ। फूलों की सुगंध एकदम पवित्र सुगंध है। अच्छा, बहुत तेज अगर हवा चलती है तो शरीर को सुख नहीं देती। मन हवा जो होती है वो शरीर को सुख देती है। तो वायु का गुण कब माना जाता है? जब शीतल हो, एकदम धूप का दिन है और धूप चल रही हो तो वो वायु सुख नहीं देती है। तो शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो तो वायु अपने गुणों के साथ वहां पर प्रकट हो गई। और अग्नि तो ब्राह्मण लोग का सब योग्य बन कर रखे थे। अग्नि इतना प्रसन्न कि भगवान के प्रकट होने के समय यज्ञ कुंडों में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसा जलाना नहीं पड़ा, माचिस लेके ना पत्थर रगड़ गया और ना मंत्रों से, अपने आप अग्नि प्रकट हो गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि द्वापर उठा मगर त्रेता युग में जो भगवान के यज्ञ की अग्नि होती है वो अग्नि वहां पर प्रकट हो गई। तो युगों का धर्म बदल गया भगवान के आने से। जितने ऋषि मुनि थे, देवता थे, आकाश में खड़े होकर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और साथ में नगाड़े बजाने लगे, अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे। और जितने गंधर्व किन्नर थे वो भगवान का नाम कीर्तन करने लगे और जितनी अप्सराएं थी वो भगवान के आने की खुशी में सब लोग नाचने लगे। क्या आनंद की बात बता रहे हैं। पृथ्वी आनंदित है, वायु आनंदित है, अग्नि आनंदित है और सबके सब भगवान की सेवा में लग रहे हैं। और इस प्रकार से यमुना महारानी की हालत सुनेंगे तो यमुना को आनंद के मारे, आनंद के मारे नहीं, आनंद के कारण एकदम आंसू बहा के यमुना को थोड़ा होना चाहिए था, यमुना बहुत बढ़ गई उस दिन। तो इस प्रकार से बताए कि किस प्रकार सब जगह पृथ्वी ने, आकाश ने सबको भगवान के स्वागत, सबने अपने आप को भगवान के स्वागत के लिए सजा दिया। और तम अद्भुतम बात तो अमृत कि उस समय एकदम वो समय आ गया जब भगवान का प्राकट्य हुआ। आदिराशि यथा प्राचीन विशेष इंदु पुष्कर, जैसे प्राचीन दिशा से, पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से वहाँ कंस के कारागार के भीतर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण बोले कृष्ण की जन्म नहीं लिए। जैसे प्राचीन दिशा से एक चंद्रमा प्रकट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही भगवान प्रकट हुए। मतलब जन्म लिए नहीं। क्या आप ऐसा बोलेंगे चंद्रमा की मम्मी का नाम है पूर्व दिशा? नहीं बोलेंगे ना, वो पूर्व से प्रकट होते हैं, मगर फिर भी एक दृष्टि से चंद्रमा की मां पूर्व दिशा नहीं मानी जा सकती है। उसी प्रकार से भगवान जो है वो देवकी के गर्भ से जन्म लिए, मगर तब भी भगवान का जन्मा ही है। कन्हैया जी अच्छा, आप लोग देख लीजिए कि भगवान कैसे प्रकट हुए थे। उधर पीछे तस्वीर देखिए सब, देखते हैं ये तीसरा चित्र है, वो वसुदेव है। अब गाएंगे या नहीं गाएंगे? अरे बाप रे, देखते हैं आप सब लोग कब गाएंगे तो गाइए। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। वसुदेव देवकी का कारागार है और थोड़ा सा चित्र में मिस्टेक है। वो भगवान ऐसे खड़े नहीं थे, भगवान जमीन पर पड़े थे। और दिखाने के लिए कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि भगवान विष्णु स्वरूप ही है, तो दिखाने के लिए वहाँ विष्णु भगवान को खड़ा कर दिया। मगर सच्ची बात यह है कि भगवान चतुर्भुज रूप में वही नीचे पड़े थे। जैसे जन्म लिए उधर जैसे कृष्ण पड़े दिखाई दे रहे नीचे, तो दो भुजाएं नहीं पड़े थे, भगवान चार भुजाएं पड़े थे। और जैसे खिलौने के शंख चक्र गदा पद्म उतना छोटा छोटा अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। लोग ये कुछ बधाई गाना चाहते हैं।
भगवान के प्राकट्य पर बदल दिया यार, अब बदल क्यों देते हो? आज हमारे जिसमें प्राकट दिवस है, उत्सव मनाया जा रहा है। मोहल्ला में हल्ला से मच गयो, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो, थोड़ा हल्ला तो करिए, हल्ला तो करिए। कृष्ण
तो वर्णन करें सुखदेव गोस्वामी तत् अद्भुतम बालक अंगुप्रेक्षणम चतुर्भुजम संतदेव कह रहे हैं कि तब अद्भुतम बालक एक बालक को जन्म दिया, अद्भुत बालक दिया। कभी देखना चाहता हमेशा बालक कितना जन्म 2 हाथ वाला बच्चा होता है। अच्छा किसी बच्चे को मान लीजिए 5 की जगह 6 होंगी है तो माता पिता कटवाने लगते हैं, फिर एक्स्ट्रा कैसे हो गया? कोई बालक कैसा जन्म लिया है, 4 भुजा है इसकी। तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम, और आंखें कैसी है तो कह रहे कमल के समान सुंदर निकल रहा है, भगवान प्रकट हुए हैं। और हम लोग को तो भगवान बंदर जैसा छोटा सा हाथ दे दिए, और भगवान का आंख कान तक खींचा, कमल के पत्ते जैसा कान तक खींचा हुआ आंख है। तो बालकम अंबुजेक्षणम और चतुर्भुजम गदायुधम, जो युद्ध में आयुध यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और शंखादि, इन सब 4 आयुधों के साथ भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा और पद्म। तो भगवान अपने हाथ में शंख लेके आए, 2 काम करने हैं, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय चतुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करनी है, दुष्टों का विनाश करना है। तो हाथ में गदा रखे और हाथ में चक्र रखे, किसके लिए? सारे दुष्टों का गला काटने के लिए। किसी की पिटाई करेंगे, किसी का गला काटेंगे, पिटाई के लिए गदा, और जिसका गला काटेंगे तो उसके लिए चक्र रख लिए। और 2 रखे हैं किसके लिए? भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, एक कमल का फूल और एक शंख रखे हैं। शंख से वैसे दोनों काम कर लेते हैं, भगवान के शंख नाद से भक्तों को तो आनंद होता है, और जितने असुर होते हैं वो हाहाकार करते हैं, कांपने लगते हैं। महाभारत के युग में वर्णन आता है कि जब भगवान ने अपना शंख बजाया और पांडवों ने अपना शंख बजाया तो कौरव सेना के सारे लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया, कांप उठे। और उन लोगों ने शंख बजाया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर भगवान के शंख की ध्वनि असुरों के हृदय को विदीर्ण कर देती है। और कमल का फूल रखते हैं, किसी भक्त को आशीर्वाद देना होता है तो कमल का पुष्प उसके सर के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो शंख चक्र गदा और पद्म रखते हैं। और श्रीवत लक्ष्मण गण शोभित वस्तुभूमि, या छाती पर लक्ष्मी जी रहती है। श्रीवत्स क्यों रहती है लक्ष्मी जी? कि जो कोई मेरे पति का दर्शन करने आएगा, मैं यही बैठे बैठे उसको अपनी कृपा कटाक्ष से देख दूंगी तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अगर लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो लक्ष्मी जी के अपने भक्तों के पास भी रहना पसंद नहीं करती है, जितना पसंद वो अपने पति नारायण के पास रहना करती है। नारायण के भक्तों के पास तुरंत आ जाती है, और अपने भक्तों के पास चंचल के रूप में रहती है, चंचल ही रह जाती है, टिक के नहीं रहती है। तो श्रीवत लक्ष्मण गण शोभित वस्तुभूमि, और गले में एक मणि है जिसको वस्तु मणि कहते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड में सिंगल पीस है वस्तुभूमि, दोनों हैं, एक ही है, और वो भगवान के गले में हमेशा शोभा प्राप्त करता है। पीतांबरम, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, और कह रहे कि किसी भी प्रकार से उन वस्त्रों के ऊपर कोई दाग या धब्बा नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, हम लोग पैदा हुए तो हम लोग के शरीर पर क्या था? कुछ खून के धब्बे होंगे, माँ के गर्भ के भीतर का मल मूत्र कीड़ा आदि जो होगा तो वो कुछ शरीर पे लगा होगा, और फिर बाहर निकलने के परिणाम से उसको साफ करती है। भगवान जब प्रकट हुए, जब भगवान जन्म लिए, अगर मान लिया जाए कि भगवान भी हमारी तरह जन्म लिए होगा, कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होगा, मगर तुमसे वो भगवान नहीं है, भाई वो भी तो जन्म लिया था, तो थोड़ा उसके अपने जन्म में अंतर देख लो, तो तुम कौन सा रंग? अभी कलयुग में जितना नए भगवान बनते हैं, उनसे बोलिए कि एक बार अपने जन्म की फोटो दिखाइए ना, तो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कोई कपड़ा नहीं पहन के पैदा होते हैं, एक नंबर तक नहीं होते। और भगवान जब प्रकट हुए हैं तो बहुत सुंदर पीले रंग की धोती पहने हैं, पैंट शर्ट तो भगवान कभी नहीं पहनते। कभी अभी के भगवान विष्णु को कृष्ण राम कोई पैंट शर्ट पहन के हेट लगा के होना एकदम बहुत सुंदर धोती पहनते हैं। आज बहुत सारे लोग धोती पहन के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
और अपना पैंट शर्ट छोड़ दिए और धोती कुर्ता पहने हैं। अब पता चला कि हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं। एकदम गर्व के साथ जो हमारा पहना है, गर्व के साथ सभी पहनना चाहिए। अगर संविधान में हमको सेक्युलर कहा जाता है तो ये अधिकार हर सनातनी को होना चाहिए कि तिलक लगा के, कंठी धारण करके, धोती कुर्ता पहन के अपने स्कूल जाए, अपने ऑफिस जाए, कार्यालय जाए, जहाँ जाना है जा सके, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, क्योंकि भारत संविधान के अनुसार सेक्युलर स्टेट है। मगर यदि टीचर डांटती है तिलक लगाने पर, कंठी उतरा दिया जाता है, धोती कुर्ता पहन के ऑफिस नहीं जाने दिया जाता है, तो अभी संविधान में लिखा तो है सेक्युलर, मगर कम से कम सनातनियों के प्रति कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। केवल सनातन को ढकने के लिए और सनातन को नष्ट करने के लिए ये सेक्युलर स्टेट का गीत गाया जाता है। सबका सेक्युलर है ना। भगवान इतना सुंदर वस्त्र धारण करके आए और एक धब्बा नहीं उनकी धोती पर, एकदम निर्मल वस्त्र है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर गहने धारण किए हुए हैं भगवान, और उसके साथ एक मुकुट धारण किए, बहुत सुंदर सोने का मुकुट है, इसमें कई मणि जड़े हुए हैं। अच्छा बताइए, हमें से कोई क्या एक बाइक का भी हेलमेट कोई हेलमेट था हमारे नहीं था। और जितना भगवान पैदा है वो उनसे पूछे जाके, अरे कौन सा देवता के आपसे प्रार्थना किए थे, हे खरराज तुम भी इस कलयुग में पृथ्वी पर आए, तुम भी थोड़ा काबू करो। मैं तो आपके सामने कहने लगी कि आप ये रूप से पाई थे, कम सबको मार देगा। अच्छा, अभी तो भगवान के रूप से हैं, चार भुजा है, विष्णु जैसे दिखाई दे रहे हैं, तब भी है कि कंस मार देगा। अगर भगवान छोटे बच्चे के रूप में होते दो भुजा वाले तो भी मानता है कि मेरे बच्चे को मार देगा। अब भगवान जब देखे माँ ऐसे भी चिंता में है, माँ वैसे भी चिंता में है, पहले तो बताएं कि देखो मैं विष्णु के रूप से क्यों आपके सामने ये क्लियर कर देता हूँ। मैं इसलिए आया ये दिखाने के लिए कि वचन दिया था कि आपका पुत्र बन के आऊंगा, सो देखो आपका पुत्र बन के मैं आया, वचन पूरा किया। बताएं कि एक बार जब आप कृष्ण में सुतपा के रूप से थे तो उस समय मेरे को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की, 12,000 साल तपस्या की। सर्दी आई, गर्मी आई, सर्दी गई, गर्मी गई, मौसम बदला, सब लोग बदले, सब कुछ बदला, मगर सुतपा और कृष्ण नहीं बदले। वो अपनी तपस्या में दृढ़ता पूर्वक लगे रहे। सब बदले तो बदले, मगर वो दोनों नहीं बदले। ऐसी दिव्य तपस्या से प्रसन्न होके भगवान वरदान देने आए, चाहते थे कि भगवान को नाम लेके आप हमारा पुत्र बन जाइए, मगर इतना बड़ा भगवान उनसे ये कैसे बोल दे कि बच्चा बन जाओ। प्रभुपाद जी कहा करते थे, इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता, मगर चाहे तो भगवान का भक्त जरूर बन सकता है। भगवान से बड़े भक्त बन सकते हो, मगर भगवान कोई नहीं बन सकता, वो एकदम सिंगल पीस है। भगवान चाहे तो अपने किसी भक्त को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर ले तो भगवान का भक्त बना जा सकता है, मगर भगवान ऐसे बन सकता। अब बोले तो बोले कैसे बोल दिए कि आपके जैसा एक पुत्र हमको मिल जाए, भगवान का खास बोल के चल दिए। भगवान क्या है कि जब मैं अपने धाम गया तो मैं तो फिर भी कर दिया, मैं वचन लेके आ गया कि तुम्हारे को अपने जैसा पुत्र दे दूंगा, मगर मेरा डुप्लीकेट मिलेगा कहाँ, कहीं डुप्लीकेट मिला नहीं। तो अब वचन पूरा करने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया, और समय ज्यादा लग जाए तो वचन को 3 गुना ज्यादा पूरा करना पड़ता है। अगर आप कहीं दान देने का वचन दे दिए, समय पर नहीं दिए तो तिगना देना पड़ता है। तो बोले उसी नियम के अनुसार मैं थोड़ा सा देर कर दिया तो 3 बार तुम्हारा पुत्र बन के आया। जब तुम कृष्ण सुतपा थे तो कृष्ण गर्भ के रूप से, जब कश्यप अदिति हुए तो वामन के रूप से, और अभी ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, आगे बोलूंगा, मगर वो सारा झूठ भी परम सत्य है, कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यव्रत हैं हम, अपने संकट से एक कभी दिखते नहीं है। तो ये दिखाने के लिए पहले विष्णु स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। माँ पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कंस का भय तो लो, मैं अभी एक छोटा शिशु बन जाता हूँ।
और दूसरी बात, अगर ज्यादा कष्ट कर रहे हैं तो पिताजी आप मेरे को गोकुल पहुंचा दीजिए नंद महाराज के पास। तो जैसे ही भगवान ने आदेश दिए और एकदम छोट, इसकी आवाज ठीक करो, फिर कैसे लग रही है? हरी हरी एकदम सूखी आवाज, थोड़ा फेंकनी चाहिए ना आवाज। तब जब वसुदेव को भगवत आदेश देने वाला कौन? तो भगवान। भगवान का आदेश है उसको गोकुल ले जाओ। अब जैसे ही कृष्ण को अपनी गोद में लिए वसुदेव ले जाने के लिए गोकुल, तब भाव ये नहीं है कि भगवान सूतम समादर सूतिका लिया, उस सूतिका री से जहाँ देवकी ने अभी कृष्ण को जन्म दिया, वहां से जब वसुदेव कृष्ण को गोद में ले लिए तो भाव ये था कि मेरा बेटा है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। भय है कि कंस कहीं हमारे लाला को मार, एक तरफ विश्वास है कि भगवान है, कंस कुछ नहीं कर सकता, मगर ममता के कारण भय है कि इसकी रक्षा हमको करनी है। कभी कभी मंदिर के बाहर चौकीदार खड़ा कर दो तो लोग बोलते हैं तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर हो गया कि तुम चौकीदार रखना पड़ता है। ये भक्त का भाव है कि वो ठाकुर जी की रक्षा के लिए भगवान चाहे तो पूरा का पूरा भगवान किसी को लुटा के दे दे, उनकी इच्छा पे है। मंदिर का चावल वावल खो जाते तो लोग प्रश्न उठाने लगते हैं कि तुम्हारा भगवान है तो चावल कैसे चोरी हो गया। अरे भगवान का क्या है, एक दो भगवान भी कोई चोरी करके चला गया ना तब भी कृष्ण को रोने को नहीं आया था। उनके लिए एक चावल कोई चीज नहीं है, मगर भक्त सावधानी रखना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर की सेवा की वस्तु है, इसको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब जो भक्ति का ABCD समझते नहीं है, उनको कमेंट करने और उंगली उठाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो भक्त लोग भगवान की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। स्वयं भगवान का पिता वसुदेव किए, जैसे उठा लिए और निकलने लगे बाहर, तो उसी समय कह रहे हैं कि जितने भी मथुरा के द्वारपाल थे, यहाँ तक मथुरा के जितने कुत्ते थे सब वृत्तिशु, उनकी सारी इंद्रियों की वृत्ति योग माया में भर गई। मतलब सबके सब सो गए, सारे गायब सो गए, यहाँ तक मथुरा के कुत्ते तक सो गए। जैसे ही गोद में उठाए वसुदेव की हाथ की हथकड़ी खुल गई, जैसे ही चलने के लिए पैर आगे बढ़ाए, पैर में जो बेड़ियां थी वो खुल गई। जिस द्वार के सामने पहुंचते वासुदेव कौरवेश्वर, जैसे ही उस पुरी के द्वार पर पहुंचते, जेल के जिस गेट पे पहुंचते, तो जैसे बड़े बड़े मॉल में एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक डोर रहते हैं, तो वैसे ही वसुदेव के पहुंचते ही डोर ऑटोमेटिक खुल जाता। कंस बहुत बड़े बड़े ताले लगाए था, ताले अपने आप खुलते थे, चाबी नहीं लगानी पड़ती थी, वसुदेव हथौड़ा नहीं मारे, कोई लाठी नहीं मारे, ताले अपने आप खुल जाते थे, दरवाजा अपने आप खुल जाता था, वसुदेव आगे बढ़ते थे। एक दरवाजा, दो दरवाजा, कई दरवाजे लगाए थे, पर सारे ताले फेल। और कंस ने कुछ सेंसर लगा रखे थे, उन सभी दरवाजों के ऊपर एक सेंसर लगा था कि यदि वसुदेव यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान रहती थी, वो चट्टान गिर जाएगी, वसुदेव पे वहीं मर जाएंगे। वो सारे के सारे सेंसर फेल करके भगवान की योग माया है, कोई सेंसर मशीन सब फेल हो गया। और इस तरीके से जहाँ आगे बढ़ते गए सारा रास्ता खुलता गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे कैसे, कृष्ण स्वयं जैसे सूर्य के आने पर अंधकार अपने आप साइड हो जाता है, क्या अंधकार से प्रार्थना करनी पड़ती है? तब रात्रि देवी बहुत दोपहर हो गई है, सूर्य देव आ गए हैं, अब आप चली जाइए, नहीं कहना पड़ता, सूर्य के आते ही अंधकार अपने आप चला जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान के आने पर, भगवान को गोद में लेने पर जितना वसुदेव के जीवन की बात थी सारी बातें खत्म हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहता कृष्ण बहुत सुंदर शब्द है। वसुदेव जब कृष्ण को ढो रहे थे, वहन कर रहे थे, उठाए थे, तो जब कोई व्यक्ति भगवान को ढोता है, कहाँ ढोता है? अपने हृदय में ढोता है।
तो मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा करिष्यसि। भगवान गीता में अर्जुन को एकदम लास्ट में कह रहे हैं, अर्जुन मत चित्ता सर्वदुर्गाणी, दुर्ग बोलते हैं किले को, किला पार करना बहुत मुश्किल है। पहले जमाने में किले बनाए जाते थे, इतनी ऊंची दीवार होती थी कि कोई उसको लांघ नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जीवन की ऐसी ऐसी बाधाएं जिसमें तुमको दूर दूर कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, मगर मत चित्ता यदि हृदय में मुझको धारण करोगे तो सर्वदुर्गाणी प्रसाद करिष्यसि, जितने तुम्हारे जीवन की बाधाएं हैं सारी मेरी कृपा से तुम पार कर जाओगे, कहीं बाधा रहेगी नहीं। और वसुदेव जब आगे बढ़े तो सुने से कि यमुना रो रो के एकदम जल भर रही थी, इतनी ऊंची हो गई, इतनी ऊंची हो गई, मगर वसुदेव के सामने संकट भर पड़ा, मगर सोचे भगवान की आज्ञा, भगवान की कृपा से पार लगेंगे, चल दिए एकदम। जैसे आगे बढ़े तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। पहले यमुना जी भगवान का चरण स्पर्श की और बीच में से एकदम नीची हो गई और इधर इधर एकदम ऊंची हो गई, जैसे बर्फ फ्रिज में जमाई जाती है बिल्कुल वैसे यहाँ तो दीवार हो गई और यहाँ से रास्ता बन गया वसुदेव के जाने के लिए। अच्छा, इंद्र भगवान सोचे कि हमारे प्रभु आए हैं, हम भी तो सेवा करें, सब इतना सेवा की लालसा से भरे, तो इंद्र क्या किए कि बारिश करने लगे, मूसलाधार बारिश करने लगे। तो बोलेंगे कि भाई इंद्र ये कौन सी तुम्हारी सेवा होगी, भगवान को जाना है, वसुदेव बेचारे लेके जा रहे हैं, अंधेरी रात है उसमें लेके जा रहे हैं, इतनी भयानक यमुना है, कंस के लोगों का भय है, और इंद्र तुम इतनी बारिश करोगे ठीक है क्या? तो इंद्र ने विचार किए कि जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो लोग एक तो भय में के भीतर रहते हैं और कदाचित कोई बाहर होगा तो बारिश की वजह से दूर वसुदेव जाते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इंद्र इस रूप में सेवा कर रहे थे। तब तक आनंद शेष देखे कि हम भी कुछ सेवा करेंगे, हम भी कुछ सेवा करेंगे, तो आनंद शेष क्या किए, बारिश तो हो रही थी, छाता बन वसुदेव के पीछे पीछे हो गए। जितने लोग हैं, जितने देवता है, जो कोई है, सबके सब भगवान के आने पर उनकी सेवा में लगे। एक तरह ईश्वर कृष्ण आज सब नित्य, अकेले कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी हम सब देवी देवता भी जो कोई है सब उनके नौकर चाहता है और कुछ नहीं। तो सबके सब सेवा में लगा है। इस तरीके से या योग माया जी नंद जाएगा, यशोदा ने योग माया को जो जन्म दिया था तो वसुदेव कृष्ण को यशोदा के निकट रख दिए और वहां से योग माया को गोद में ले लिए और उसको लेके बिल्कुल उसी रास्ते वापस कंस के कारागार में आए। अब जैसे जैसे वसुदेव वापस आने लगे तो यमुना तो रास्ता दी रखी थी, वापस आ गए। उसके बाद जैसे कंस के कारागार में घुसे, जैसे अंदर घुसते गेट बंद, ताला लग जाता, दूसरे गेट में घुसे गेट बंद, ताला, तीसरा चौथा सब ताला लगता जाए। अंत में जब बिल्कुल जेल के भीतर पहुंचे जहाँ कैद थे तो वहां पहुंचे, जैसे ही योग माया के साथ वहां पहुंचे पैर में वापस बेड़ियां पहले जैसे और हाथ में पहले जैसी हथकड़ी लग गई, योग माया को लेके आ गई और उन्हें अब माया देवी पहुंचते ही रोना चालू कर दी। जब रोई और इधर कंस के सारे लोग चर्चा गए और रिपोर्ट करके आए कंस आपको मानने वाला कहां जन्म दे दिया, चलिए करो। तो कंस गिरता पड़ता जैसे तैसे जेल में पहुंचा और पहुंच के देखा तो ये लड़का नहीं, ये तो लड़की निकली। अब कंस मन में सोचा कि आकाशवाणी क्या हुई थी, अष्टमों गर्भ, लड़का लड़की कुछ बताया नहीं था। अच्छा, बाकी सब में देवकी इतना नहीं होती थी जब उसके बेटों को मारा जाता था, मगर जब इस लड़की को फेंक रहा था मारने के लिए तो बहुत लोगों के गिर रही थी कि देखो ये तो बेचारी अबला है, ये कहां से तुमको मारेगी, इसको तुम मुझको दे दो भाई, मुझको दे, ऐसे करके बोल रही थी। तो तब तक कंस जबरदस्ती उस बच्चे को छीन लिया और देख ऐसे चट्टान पर मारने लगा, तब तक नीचे न गिर के एकदम आकाश में उड़ गई और देवी दुर्गा जैसा रूप से वहां पर प्रकट हो गई। और कंस देखा कि ये देवी, इसका आधा बच्चा तो मेरी आराध्या देवी दुर्गा है। वो कंस दुर्गा माता का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, कंस देवी दुर्गा का भक्त था। बोले देवी तो मेरी आराध्या देवी दुर्गा का की मान निकली। वो इतना पछताया और देवी दुर्गा उस समय क्या बोली, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा ही भक्त गाली क्यों देती हो? मगर भगवान से कोई द्रोह करे तो देवी देवता भी उसको गाली देते हैं। अरे गाली देना तो छोटी बात, जब उधर जड़ भरत तो
कुछ लोग काली को बलि देने लगे थे, तो मूर्ति धार के काली प्रकट होके उन सबको मारी जो काली के भक्त थे और भगवान के भक्त का मर्डर करने वाले थे। तो उन सबका वध करती भागवत के पंचम स्कंद में कथा की है। तो दुर्गा माता बोली, अरे मूर्खवंश, तेरे को मारने वाला तो कभी और प्रकट हो चुका है, तू क्या मेरे को मारेगा। तो इस तरीके से जब देवी दुर्गा बोली तो कंस का मन बड़ा कर लिया, बोला दीदी जीजा जी हमको माफ कर दीजिए, मैं आपके 6 पुत्रों को मारा और कितना अत्याचार हुआ। उसके बाद गीता का ज्ञान सुना, मुझे लगता है आपके प्रारब्ध में ही लिखा होगा, आपके बच्चों के प्रारब्ध में लिखा होगा कि वो मेरे हाथ अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि मैंने मारा बोलने के बाद सब तुम्हारे कर्मों का ही फल होगा, हमने क्या किया। ऐसे असुर होते हैं, मगर फिर भी उसका हृदय जो था पहले से काफी कोमल हो गया, निर्मल हो गया, पछतावा उसके मन में था, हाय हाय मैंने कितने बच्चों की हत्या की। तो आचार्य पूछते हैं कि भाई कंस का मन इतना कैसे बदल गया, क्योंकि जिस देवकी का संबंध कृष्ण से हो गया, जिस वसुदेव का संबंध कृष्ण से हो गया, आज उस वसुदेव देवकी का दर्शन करने से कंस का मन बदलने लग गया। ये भक्तों के संग का प्रभाव होता है, मगर ये प्रभाव कंस के ऊपर कब तक रहा, जब तक भक्तों के संग में रहा तब तक तो एकदम कंस साधु जैसा था। और वापस महल में पहुंचा तो अपने सारे मंत्री को बुलाया, पूतना वसुर बकासुर जितने मंत्री थे सबको बुलाया, बातचीत करने लगा। तो क्या वो लोग तो सारा कैबिनेट ही इतना थर्ड क्लास था, सारा मंत्रिमंडल भगवान से द्वेष करने वाला, ऐसा मंत्रिमंडल होगा तो क्या होगा। तो कंस को बोले उतना पूछी की कब जन्म लिया, ये कुछ 10 दिन पहले, 10 दिन में देवी दुर्गा कुछ टाइम नहीं बताई, वो अच्छा जाने दीजिए, एक कमीशन बनाते हैं चिल्ड्रन के लिए कमीशन, आप उसका लीडर मिले तो बना दीजिए, जितने बच्चे बच्चे में जहाँ कहाँ जन्म लिए 10 दिन से पहले, 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद सबको मार दूंगी। तो कंस का मन 1 मिनट में बदल गया। तो इससे आचार्य लोग शिक्षा देते हैं कि हमें बार बार भक्तों के संग रहना चाहिए, जैसा करेंगे संग वैसा होगा। जब तक भक्तों के संग में था तो कंस भी सुधर गया, कंस जैसा पापी दुष्ट ऐसा व्यक्ति भी सुधर गया, और जैसे भक्तों के संग से दूर हुआ वापस असुरों के संग में पड़ा तो पहले वैसा नाश हो गया। तो इसीलिए साथ संगे कृष्णा चाहिए, संसार जीते कौन वस्तु नहीं। अगर इस संसार को जीतना चाहते हैं तो 2 चीजें जीवन में जरूर होनी चाहिए, साधु संग कृष्णा। तो साधु संगे कृष्णा चाहिए और संसार जीते कौन वस्तु नहीं। इस संसार को जीतने का, माया को जीतने का सबसे बड़ा साधन ये है। तो भगवान अपने जन्म की लीला में संदेश दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को हृदय में धारण करता है, उनका नाम जपने लगता है, तो उसके जीवन की सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और वसुदेव उधर भगवान को रख दिए, माया को हाथ में लेके आए तो वापस सारा बंधन लग गया। तो भगवान को अपने जीवन में धारण करें, भगवान का नाम जपे, उनकी कथा सुने, उनकी सेवा करें, तो भगवान हमारे जीवन की सारी बातों को दूर कर देंगे। और भगवान को साइड रख के माया को देखने में क्या देंगे तो वापस सारा बंधन कैसे जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबको बार-बार साधन संग करते रहना चाहिए और भगवान की जन्म लीला से शिक्षा देनी चाहिए कि भगवान का नाम जपें, भगवान की पूजा करें, भगवान की शिक्षा को जीवन में धारण करें। हृदय में जितना राम बसाएंगे, कृष्ण को बसाएंगे, उतने सारे पुरुष सारे बातें दूर हो जाएंगी। और जितना भगवान से दूर अपने को रखेंगे उतना ही बंधन में रहेंगे और बाधाएं आएंगी जीवन में, और उतना ही कुछ संकट में झेलना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की नाम की जय, श्री प्रभुपाद की। तो अभी कुछ संबोधन का कार्यक्रम है, कुछ भक्त नाम लिखवाए हैं जो थोड़ी देर कुछ बोलना चाहते हैं, फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम है।